श्रीमद् रामायण के पंचम अध्याय का जो वर्णन है वो आज हम देख रहे हैं। रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूतुवाच रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से उन्हें जिज्ञासा की। सनत कुमार उवाच रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं इसकी विधि सुनना चाहता हूँ। एतच्चापि महाभाग मुने तत्त्वार्थ कोविद कृपया पर्याविष्टो यथावद् वक्तुमर्हसि। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुसमाहितः सर्वलोकेषु विख्यातं सर्व स्वर्गमोक्ष विवर्धनम्। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित्त होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। येन चीर्णेन पापानां कोटिकोटिः प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याध्वार्भरेत्। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। चैत्र, माघ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम् अहोभिर्नभि श्राव्यम रामायण कथामृतम्। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। अद्य प्रभृत्यहं राम शृणोमि त्वकथामृतम् प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। फिर भगवान से प्रार्थना करे, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। प्रत्यहं दन्तशुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायित विधिवद् रामभक्तिपरायणः। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे। स्वयं च बन्धुभिः सार्धं शृणुयात् प्रियतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावन पूर्वकम् शुक्ला अम्बरधरः शुद्धो गृहम् आगत्य वागयतः
प्रक्षालय पादावाच्मय स्मरेन्नारायणं प्रभुम्। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्प पूर्वकं रामायण पुस्तकं च अर्चयेत् भक्ति भावतः। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। आवाहनासनादैश्च गन्धपुष्पादिभिर्व्रती ओम नमो नारायणेति पूज्येत् भक्ति तत्परः। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वपाप निवृत्तये। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। एवं यः प्रयतः कुर्याद् रामायण विधिं तथा स याति विष्णु भवनं पुनरावृत्ति दुर्लभम। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालं पतितं वापि वस्त्रानेनापि नार्चयेत्। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। नास्तिकान् भिन्न मर्यादान् निंदकान् पिशुनानपि रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। कुंडाश्निं गायकं च तथा देवलकाशनं भिषजं काव्यकर्तारं देवद्विज विरोधिनं परानलोलुपं चैव परस्त्रीनिरतं तथा रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्येवम् आदिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर
जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदन्ते वेद विदुषे गाम दद्या च स दक्षिणाम रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकम्। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। रामायण पुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनं यत्र गत्वा न शोचति। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलं कर्तु श्रीनुधरं विदां परवर पंचम्या तु समारभ्य रामायण कथामृतम् कथाश्रवण मात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुः कृत्वा श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमः स लभेत परमं पुण्यम् अग्निष्टोमा अष्टसंभवम्। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृत्वो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राप्नुयान्नरः। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्य अग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। एवं व्रतं च 6 वारं कुर्याद् यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलम् 8 गुणं लभेत। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार
रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्ठोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। नारी वा पुरुषा कुर्यात् दष्ट कृत्वो मुनीश्वरः नरमेधस्य यज्ञस्य फलं 5 गुणं लभेत्। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है, वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत् गोमेध सवजं पुण्यं स लभेत त्रिगुणं नरः। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। रामायणं तु यः कुर्यात् क्षन्त आत्मा पर्यत्येन्द्रियः स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। रामायण परो नित्यं गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यतीनां ब्रह्मचारीणां प्रवीराणां च सत्तमः नवहान्ना किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचर्यों तथा परवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। श्रुत्वा नरो राम कथा मति दीप्तो अतिभक्तितः ब्रह्मणा पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। तस्मात् शृणुध्वं विपेन्द्र रामायण कथामृतं श्रोत्रीणां च परं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्। इसलिए विपेंद्र गण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः श्लोकं श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो ह्युपपातककोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद् गुह्यतमं तु यत्। दुख स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुहा से भी गुहतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। वाच्येद राम भवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचाररतात्मनां लोकवञ्चक वृत्तीनां न भूर्याददिमुत्तमम्। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर
तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक्त कामादिदोषाणां राम भक्तिर्त आत्मनां गुरु भक्तिरतानां च वक्तव्यं मोक्ष साधनम्। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा बांचनी चाहिए। सर्वदेवमयो रामः स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृते अपि वा विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदम् अश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार दावा अग्निर्मधुसूदनः समृत्रीणां सर्व पापानि नाश्यत्याशु सत्तमः। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावा नल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकम् इदं पुण्यं काव्यं श्राव्यम् अनुत्तमं श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य राम रसे प्रीतिर वर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थ कोविदः। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजः यदर्थ श्रवणे प्रीतिर अन्यथा न हि वर्तते। ब्राह्मणों, उसके उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। रामायण परायेतु राम नाम परायणः त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः। जो द्विज इस भयंकर कली काल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। नवाहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम ते कृतज्ञ महात्मान स्तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम
केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूतुवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितः सद्यः परां निवृत्तिमापः। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञान उपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तस्मात् शृणुध्वं विपेन्द्र रामायण कथामृतं नभान्ना किल श्रोतव्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रुत्वा चेतन महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत् तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्यात् श्रियः सह द्विजोत्तमः। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरः प्रीता भवन्ति विपेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा। विपेंद्र गण वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वांसांसि कांचनम रामायण पुस्तकं च दद्याद् वित्तानुसारतः। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुध्वं सुसमाहितः न बान्धते ग्राहस्तस्य भूतवेतालकादयः तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री राम चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्य नाचौरादि भयं तथा एतत् जन्मार्जितै पापै सद्य एव विमुच्यते सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं सनत्कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायणम् आदिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतं सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणं समस्तपुण्यफलदं सर्वयज्ञफलप्रदम्। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेद अर्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों
और यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठन्यत्र विबुधा श्लोकं श्लोकार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामामृतमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदं भक्त्या श्रीवन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। शतजन्मर्जितैः पापैः सद्य एव विमोचितः सहस्रकुलसंयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम्। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किं तीर्थैर्गोर्प्रदानैर्वा किं तपोभिः किं ध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं प्रणिषिण्वताम्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम् नवैरहोभिः श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपत्ति विवर्धनम। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। यस्तु एतत् शृण्याद् वापि पठेत वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।